अस्सलामुअलैकुम। स्टेनोग्राफर मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से आज इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको सेल्फ के मुतालिक बताऊंगा। बेसिकली शॉर्ट हैंड में सेल्फ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मीन अगर वर्ड जैसे कि सेल्फ कंसिडरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल वर्ड आ जाता है, सेल्फिशनेस, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो उस वक्त हम शॉर्ट हैंड में सेल्फ को कैसे जाहिर करते हैं। तो हम पढ़ते हैं। मेरे पास ऑप्शन नंबर 75 है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है, सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाई अ डिसजॉइंट एस सर्कल। सेल्फ जो है बतौर एस सर्कल की सूरत में एक्सप्रेस होता है डिसजॉइन करके किसी आउटलाइन के साथ। एंड सेल्फ कॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग दी एस सर्कल इन द प्लेस ऑफ द कॉन डॉट। जो हम ऑलरेडी कॉन और कॉम का डॉट सीख चुके हैं ना, जो ऊपर लिखा जाता है। तो अगर किसी के साथ वर्ड जैसे कि सेल्फ कंटेंड वर्ड आ जाता है तो आपने क्या करना है, उस एस सर्कल को जहां पे हमने कॉन और कॉम का डॉट लगाया था ना, तो आपने डॉट की बजाय एस सर्कल लगा देना है। इस बात को आपने समझ लिया होगा कि पिछली वीडियो में हमने कॉन और कॉम को डॉट को सीखा था। जो बतौर कॉन और कॉम अगर किसी वर्ड में आ जाता है, किसी इंग्लिश के वर्ड में, तो हम उसको डॉट की सूरत में जाहिर करते थे और वो भी उसकी बैगनिंग में यानी शुरू में आता था और स्टार्ट में आता था। उसको बिल्कुल स्टेट हम लगा देते थे। जो कॉन और कॉम की आवाज़ आती थी किसी वर्ड में तो हम उसको पढ़ लेते थे। इसी तरह अगर सेल्फ कॉन किसी जैसे कि सेल्फ कंटेंड वर्ड है या सेल्फ कंट्रोल्ड वर्ड है तो उस वक्त आपने क्या करना है, सेल्फ कॉन को बतौर एस सर्कल जहां पे हम डॉट लगाते थे, लेकिन इधर आपने क्या करना है, आपने जैसे ये सेल्फ कंटेंड की आउटलाइन है तो आपने इसको बतौर एस सर्कल लगाना है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। जैसे ये मेरे पास पहला वर्ड है, हम पढ़ लेते हैं सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या करेंगे, एस सर्कल डिसजॉइन करके आपने डिफेंस की आउटलाइन कर देनी है। सेल्फ डिफेंस की आउटलाइन हो जाएगी। ये इंतहाई मजे की आउटलाइन है और इंतहाई मजे की शॉर्ट हैंड है अगर आप सीखेंगे तो, क्योंकि आप सीख के गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे ना। इसी तरह ये सेल्फ एस्टीम है तो सेल्फ एस्टीम के लिए आपने एस को हाफ करेंगे तो ये क्या करेगा, टी की आवाज देगा, एम ज्वाइन कर देंगे और ये आपने डिस ज्वाइन करके एस सर्कल लगाना है। याद रखें जो भी कोई कॉम आता है या डॉट आता है या इसके अलावा आपने एस सेल्फ सर्कल लगाना है या सेल्फ कॉन, उस वक्त सबसे पहले आपने आउटलाइन को लिखना होगा, उसके बाद ये आपने एस सर्कल लगाने हैं। और कॉम और कॉन डॉट जो भी जितने हैं वावल्स वगैरह की सूरत में जो भी रूल्स थे हम सीख के आए वो बाद में लगाते हैं, पहले आपने आउटलाइन लिखना है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास सेल्फ एस्टीम है तो आपने एस सर्कल एम, तो बाद में आपने एस सर्कल लगाना है सेल्फ वाला। उसी तरह सेल्फ सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाइड की आउटलाइन के बाद आपने सेल्फ वाला ये एस सर्कल लगाना है। उसके बाद सेल्फ कंटेंड है। अब देखें सेल्फ कंटेंड जो ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, तो आपने क्या करना है, ये आपने टेन डाल के सेल्फ एस सर्कल बिल्कुल इसके ऊपर स्टार्टिंग में बैगनिंग में लगाना है। ये सेल्फ कंटेंड की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल है तो आपने टी आर सीरी के साथ जैसे एस सर्कल लगाएंगे ऊपर, ये सेल्फ कंट्रोल की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांस में बी कॉन्ट्रैक्टेड इन मोस्ट वर्ड्स। वो कह रहा है कि जो ट्रांस है ये हो सकता है कि बहुत से वर्ड से जुड़कर आ जाए, बहुत से अल्फाज में आ जाए। तो बाई ओमिटिंग दी एन, उस वक्त आपने जब ट्रांस में एन आ जाता है तो आपने उसको भूल जाना है, ओमिटिंग हो जाना है। तो जैसे ये मेरे पास पहला वर्ड है ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखें टी आर सी एन लगना चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है, जब ट्रांस आ गया, मीन ये शर्त दे दी गई है, रूल आपको समझा दिया गया है, तो उस वक्त आपने ये जो एन दे दिया गया आपने ओमिटिंग कर देना है, भूल जाना है। टी आर सी के साथ आपने क्या करना है, एफ आर सी करेंगे, ये ट्रांसफर की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये ट्रांसपोर्टेशन है, टी आर सी एस सर्कल पी और आर अपवर्ड के साथ टी के साथ बड़ा शन लगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसलेट है, टी आर सी एन वाली साइड पे एस सर्कल और एल थोड़ा सा हाफ कर दें लेट के लिए, ट्रांसलेट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसक्राइब है। तो जैसे ही आप इन आउटलाइन को लेंगे, कम अज कम एक आउटलाइन को उसको 10 दफ़ा लिखें। इस तरह आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। शॉर्ट हैंड में जो आउटलाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस वजह से शॉर्ट हैंड में जो आपकी आउटलाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इस तरह से आपकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको पहचान भी होती जाएगी और आपको पता भी चलता जाएगा। जस्ट आपकी बेस जो शॉर्ट हैंड है वो प्रैक्टिस पे है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड उतनी ही ज़्यादा आपको आएगी। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है, इन बिफोर एस टी आर एस के आर और एच अपवर्ड इज एक्सप्रेस्ड बाई अ स्मॉल हुक। ऐसे अल्फाज किसी इंग्लिश में आ जाते हैं, एस टी आर स्टार्टिंग में, एस के आर स्टार्टिंग में या कोई एच आ जाए अपवर्ड, तो उस वक्त आपने क्या जाहिर करना है, एक छोटा सा स्मॉल आपने लिखना होगा, बाई अ स्मॉल हुक, एक छोटा सा हुक
लिखना होगा स्मॉल रिटन इन द सेम डायरेक्शन, उसी ही डायरेक्शन के अंदर एज द सर्कल, वो बतौर आपको उसी सेम सिमत में आपको बतौर सर्कल की सूरत में नजर आए। जैसे ये मेरे पास पहला वर्ड है इंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट में ये स्टार आया है, तो आपने यहाँ से मड़ोड़ी करते हुए ये जो सर्कल होगा, ये जो हुक होगी, आपने यहाँ करते हुए टी और के लगा देना है। देखिए पहले इधर से फिर सर्कल और फिर लाते हुए इधर नीचे फिर के आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपने क्योंकि शर्त देगी है स्टार आया तो इंस्ट्रक्ट, ठीक है, स्टार, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टेड है तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह इधर लाते हुए इधर करते हुए सर्कल बनाते हुए आपने क्या करना है, सेम डायरेक्शन में के और टी को ऑफ कर देंगे। इंस्ट्रक्टेड की आउटलाइन, इंस्ट्रूमेंट के लिए आप इसी तरह इधर से लाते हुए सर्कल बनाते हुए टी और मेंट ज्वाइन कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट की आउटलाइन हो जाएगी। इनस्क्राइब के लिए आपने शुरू में स्टार्टिंग में एन एस सर्कल मीन ये जो मड़ोड़ी है वो है लाते हुए आपने के बी आर सी इंस्क्राइब की आउटलाइन हो जाएगी। इन हैबिट के लिए भी आपने क्या करना है, इसी तरह आपने मड़ोड़ी एच अपवर्ड करते हुए बी को हाफ करेंगे, इन हैबिट की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव अल्फाज वो अल्फाज हैं व्हेन द प्रीफिक्सेस इन मीन्स नॉट, जब किसी वर्ड में आ जाए मतलब उसका नॉट हो तो इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, तो ये हमेशा जाहिर होंगे बाय द स्ट्रोक एन, तो बतौर एन जाहिर होंगे एज इन जैसे मेरे पास ये नीचे वर्ड है इन हाउसपिटेबल, तो उस वक्त आपने इसको प्रीफिक्सेस में बतौर एक्सप्रेस करना होगा पूरे का पूरा, यानी एन पूरा जाहिर करेंगे, एच अपवर्ड करेंगे, इधर से एच लाते हुए अपवर्ड करते हुए आपने क्या करना है, पी को ऑफ करेंगे, टी की आवाज देगा, बी एल सी कर देंगे, इन हाउसपिटेबल की आउटलाइन हो जाएगी। तो जैसे ये इन ह्यूमन की आउटलाइन है तो आपने क्या करना है, इनके साथ एच इधर बनाते हुए डाउनवर्ड करते हुए एम के साथ एन की हुक लगा देंगे, ये इन ह्यूमन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद अदर नेगेटिव वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पॉजिटिव बाय रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स, तो आपने उसको रिपीट करना है बतौर पॉजिटिव जहन में लाते हुए, उन अल्फाज को, ऐसे अल्फाज होंगे तो वो नेगेटिव ही वर्ड्स, लेकिन आपने उनको जब रिपीट करना है उन कॉन्सोनेंट को फर्स्ट आपने जब रिपीट करना है तो आपने बगैर किसी सोचे समझे बगैर किसी परेशानी के आपने उसको लिख देना है। जैसे ये नाउन है, एन के साथ एन की हुक लगाते हुए नाउन की आउटलाइन हो जाएगी। अननाउन के लिए आपने एन पहले और फिर अननाउन की आउटलाइन हो जाएगी। नेसेसरी के लिए एन है सर्कल आर अपवर्ड, और अननेसेसरी के लिए ये समझा रहा है नाउन इस तरह, लेकिन अननाउन एक एन फिर नाउन, इसी तरह नेसेसरी है तो पूरा ऑलरेडी सीख तो चुके हैं, इसी तरह अननेसेसरी दो एन डालेंगे, ठीक है। इसी तरह लीजिबल है तो इलिजिबल के लिए दो एल डालेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, होंगे तो ये नेगेटिव, लेकिन आपने इनको पॉजिटिव लेना है। इसी तरह लीगल है तो इलीगल के लिए दो एल लगाएंगे। उसके बाद मेरे पास है शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हमेशा ये मैं कहता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनकी कोई भी वावल्स या ऐसी नई चीज होती जिसकी वजह से आप इनकी पहचान कर रहे हैं, तो इनकी पहचान करने के लिए जस्ट आपने इनको इनकी प्लेसेस के लिहाज से आपने पहचान करना होगा, प्लेसेस का लाजमी ख्याल रखना होगा। जैसे ये मेरे पास कमर्शियल है, ये के साथ एम ये कमर्शियल की आउटलाइन हो जाएगी और कमर्शियली की भी आउटलाइन हो जाएगी, लेकिन कमर्शियली के लिए हमने क्या करना है, वाई का डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद इंस्क्राइब है तो इंस्क्राइब और इंस्क्राइब्ड के लिए एम की ब्रोडी लाते हुए सर्कल और के इंस्क्राइब, लेकिन ये बव दी लाइन है और ये भी बव दी लाइन है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन है तो इंस्क्रिप्शन के लिए एन वाली ब्रोडी लाते हुए सर्कल के साथ बड़ा शन लगा देंगे, ये इंस्क्रिप्शन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्टिव है तो आपने एन वाली साइड पर ब्रोडी लाते हुए सर्कल टी के साथ वी के हुक। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्टर की हम आउटलाइन सीख चुके हैं, आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के लिए आपने शन लगा देना है। सर्कमस्टांसेस के लिए आपने सर्कल टी के साथ एन वाली साइड पे सर्कल लगा देना है, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट, एस सर्कल और गे, सिग्निफाई और सिग्निफाई का आप वावल लगा लें, आई वाला, सॉरी सिग्निफाई के लिए आप डिफ्थोंग का इस्तेमाल कर लें, सिग्निफाइड के लिए भी आप डिफ्थोंग और सिग्निफिकेंट के लिए रहने दें। उसके बाद सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस वही आउटलाइन लेकिन अबव द लाइन एन वाली साइड पे आपने एस सर्कल लगा दें। आई होप आज का लेक्चर जो पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी शॉर्ट हैंड में आउटलाइन की या रूल्स की या इसके अलावा किसी भी चीज़ की शॉर्ट हैंड के अंदर प्रॉब्लम आती है तो काइंडली मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सके गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेसिकली शॉर्ट हैंड गरीबों का CSS है, यकीन करें आप FA करें और उसके बाद आप बैचलर करें तो आपको बड़े अच्छे स्केल पे जॉब मिल सकती है, 14 स्केल से 16 स्केल तक।